दोस्तों, यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आ गया है। 829 चयनित उम्मीदवारों में से प्रदीप सिंह ने पहला स्थान, जतिन किशोर ने दूसरा स्थान और महिला उम्मीदवारों में पहला स्थान हासिल करने वाली प्रतिभा वर्मा ने ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कुछ सेलेक्टेड उम्मीदवार पहले से ही भारतीय सिविल सेवा में काम कर रहे हैं और कुछ का सिविल सेवा में जाने का ये पहला अवसर है। सिविल सेवा के नाम से ही जाहिर है कि ये 9 to 5 जॉब नहीं है। बाहर से देखने में लग सकता है कि इसमें नाम है, ग्लैमर है, फेमस होने का अवसर है। सेलेक्ट होने के बाद सिविल सेवा का उजाला सबने देखा है, लेकिन जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए उनका अंधेरा कोई मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि ये सिविल सेवा का सच है कि सिविल सेवा में फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं। आप या तो सेलेक्ट होते हो या सीखते हो, और अगर ईमानदारी से तैयारी की है तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वो तैयारी वाला सिविल सर्वेंट आपके अंदर से कभी नहीं जाता। हिंदुस्तान में हर साल कम से कम 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और लगभग 1 लाख लोग ईमानदारी से ये सपना देखते हैं कि इस बार हमारा हो जाएगा, और ये सपना हर साल देखा जाता है। एक्चुअल में यूपीएससी दृढ़ निश्चय की लड़ाई है, संकल्प की लड़ाई है, खुद पर विश्वास की लड़ाई है, परिवार के, समाज के, दोस्तों के, सबके तानों के बीच खुद को साबित करने की लड़ाई है। ये उम्मीद करना छोड़ दो कि कोई तुम्हें समझेगा, क्योंकि जो एक बार यूपीएससी का सिर्फ सिलेबस भी देख लेगा वो तुम पर डाउट भले ही कर ले, मगर तुम्हें कुछ कहना छोड़ देगा। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि किसी का पहले अटेम्प्ट में हो गया, किसी का दूसरे अटेम्प्ट में हो गया और कोई 5 और 6 अटेम्प्ट तक भी लगा हुआ है। हमें लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जिसका पहले अटेम्प्ट में हुआ है उसकी भी बहुत सालों की तैयारी है, और जिसका 6वें में हुआ है उसकी भी बहुत सालों की तैयारी है। बस मैटर ये करता है कि आपकी कितने साल की तैयारी है। कोई बहुत जल्दी तैयारी शुरू करता है, उसे माहौल मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, और किसी को तो यूपीएससी के बारे में 25 साल की उम्र के बाद पता चलता है, और गाइडेंस भी उसे खुद ही ढूंढनी पड़ती है। तब जाकर उसे समझ आता है कि मैं यूपीएससी के लिए बना हूँ। तब उसके सपने शुरू होते हैं, तो उसे टाइम तो लगेगा ही, लेकिन इसीलिए यूपीएससी में कम से कम 6 अटेम्प्ट हैं, ताकि आप सीखो और जीत जाओ। अगर यूपीएससी को आपको सेलेक्ट करना ही नहीं होता तो वो सिर्फ 2 अटेम्प्ट देता और एज भी 25 से कम पर ख़त्म कर देता, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों को देखते हुए एज भी 32 ही है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी तैयारी शुरू करो तो आप कुछ सालों की अच्छी तैयारी के बाद यूपीएससी फोड़ दोगे। एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें कहीं तो होगा। और अगर पूरे समर्पण के साथ तैयारी की है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो या भूखा रहकर। अगर आपकी निष्ठा किताबों से है, आपकी निष्ठा आपके सपनों से है, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी आपको क्या कहेगा, अगर आप हर बार टूटने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत रखते हो, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। वैसे भी अगर कोई अपने दोस्तों को देखकर ये सोचता है कि उसकी तो जॉब लग गई और मैं अभी भी मेज़ कुर्सी पर सर मार रहा हूँ, तो ये एग्ज़ाम उसके लिए नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करोगे तब ही इस एग्ज़ाम के लायक बन पाओगे। निकलना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि तुम जो रास्ता ले रहे हो उस पर चलने की कोई सोच भी नहीं सकता है। यूपीएससी के बारे में सोचना ही, इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने खड़ा होना ही ये साबित करता है कि तुम हारने से नहीं डरते हो। पहाड़ों से सिर टकराओगे तो हो सकता है कि सिर मार मार कर मर जाओ, हो सकता है पागल कहलाओ, लेकिन पागल ही इतिहास रचते हैं। तो कुछ समय खुद को दो, अपने सपनों को दो, खुद को तराशो और खड़े हो जाओ उस दिन के लिए जब तुम लाखों लोगों के लिए काम करोगे और उनकी ज़िंदगी, उनका रहन सहन तुम्हारे एक फ़ैसले पर निर्भर करेगा। उस दिन के बारे में सोचो और कह दो यूपीएससी से कि कह के लेंगे। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ
मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।